2015 में एक फिल्म आई थी मसान, जिसकी कहानी बनारस में ही चलती है और कुछ हिस्सा यहाँ फिल्माया भी गया है। उस फिल्म को देखते ही मुझे बनारस जाने का ख्याल आया। मैं बनारस जाने के सपने देख रहा था, लेकिन कच्ची उम्र और अनुभव की कमी को देखते हुए न तो घर वाले तैयार थे और न ही मैं। देखते ही देखते इस बात को 4 साल बीत गए, लेकिन इन 4 सालों में कई बार बनारस जाने की इच्छा हुई, पर हर बार किसी वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। खैर, ये सब तो बहाने हैं। असल बात तो ये है कि जब जब जो होना है तब तब सो होता है। इस बार भी ना जाने के 1000 बहाने हैं, लेकिन शायद यही वो वक्त है जब मुझे बनारस में होना चाहिए। और मैं चल पड़ा हूँ बनारस की ओर। रेलगाड़ी की खिड़की वाली सीट पर सफ़र के मज़े लेते हुए मैं पहुँच गया बनारस। वातानुकूलित डिब्बे से उतरते ही गर्मी ने जमकर तमाचा मारा और पूरा गाल लाल लाल कर दिया। ये गर्मी वाला सीन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया। खैर, अगले कुछ दिन इसी तरह से बीतने वाले हैं। बनारस, जिसे काशी और वाराणसी भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर बसे सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। बनारस की संस्कृति का गंगा नदी से अटूट रिश्ता है। यहाँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, गंगा माँ है। ऐसा शहर जहाँ छोटी छोटी गलियों में भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी बड़ी गाड़ी घुसा दी जाती है। यहाँ हर कोई ज्ञानी है और गली गली में ज्ञान बंटता है। शहर का जायका ऐसा कि हर दूसरे कदम पर लाजवाब स्वाद है। एक वाक्य में कहूँ तो बनारस में एक अद्भुत रस है, जिसका रसपान बड़े किस्मत वाले ही कर पाते हैं। बनारस में गंगा नदी के किनारे 84 घाट हैं और हर घाट की कुछ कहानी और पुराना इतिहास जुड़ा है। गंगा की लहरों के साथ नाव पर बैठना और घाट को देखते हुए गंगा के साथ साथ आगे बढ़ना, यह एक सुकून का सफ़र होता है। दिन भर नाव की आवाजाही और अपने आसपास घूमती कहानियों को महसूस करना, घाट पर बैठकर गंगा को देखना और इस शोरगुल में भी एक तरह की शांति महसूस करना। घाट पर बैठते ही अनुभव होता है बनारस के लोग सच में जिंदा हैं। दिन हो या रात, यहाँ के लोग घाट पर बेफिक्री से रहते हैं। एक घाट से दूसरे घाट तक चलने में ही ऐसा लगता है मानो घाट पर ही पूरा भारत बसा है। बनारस के घाट की बात ही निराली है। बनारस में हर जगह स्वाद ही स्वाद है। गर्मी हुई तो लस्सी पी लिए, चटपटा खाना है तो टमाटर चाट खा लिए, और चाय की चुस्की लेनी हो तो कुल्हड़ वाली चाय और साथ में टोस्ट, वो भी मलाई मार के। यहाँ की गलियों में जायके की कोई कमी नहीं है, तभी तो इस गली का नाम ही कचौरी गली रख दिया है। अब कचौरी गली आए हैं तो कचौरी का स्वाद लेना तो बनता है। यहाँ गर्मा गर्म कचौरियाँ तली जा रही है। इसे यहाँ बड़ी कचौरी कहते हैं, जिसे आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता है, और साथ में है ये जलेबी जो इस चटपटे खाने को मिठास देगी। खट्टे मीठे और चटपटे स्वाद का आनंद लेकर हम छोटी कचौरी की ओर बढ़ चले और गलियों के चक्कर लगाते हुए इस छोटी कचौरी का स्वाद भी ले लिया। कचौरी के बाद अब पानी पूरी की बारी। यह पत्ता पानी पूरी में एक अलग ही स्वाद भर देता है। गुपचुप, गोलगप्पा, बताशा, फुल्की, पुचका और ना जाने इसके कितने नाम हैं, मगर जैसा देश वैसा भेष, तो हम यहाँ इसे पानी पूरी कह देते हैं। बनारस का जायका समझकर अब कुछ गलियों के चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि बनारस को समझना है तो गलियों से दोस्ती अति आवश्यक है। बनारस की गलियाँ और गालियाँ
दोनों में ही कुछ अलग बात है। इन पतले रास्तों पर भी लोग अपनी गाड़ी आराम से घुसा देते हैं। यहाँ कहीं खो जाओ तो दिन भर गलियों में ही घूमते रह जाओगे। इन गलियों में हर मोड़ पर नई कहानी और हर दूसरे बात पर नई गाली है। बाप कहने में बड़ी मजा मिलती रही, जब बाप कराने गए दिमाग फटने लगी। यहाँ गाली में भी एक अलग मिठास है। गलियों और गालियों का कॉम्बिनेशन अद्भुत है। बनारस में कभी खो जाओ तो गूगल मैप का सहारा मत लेना, क्योंकि यहाँ की गलियों में गूगल मैप भी काम नहीं करता। अगर कभी भटक जाओ तो आसपास बैठे किसी लाइव मैप से बात करके रास्ता पूछ लेना। इन छोटी छोटी गलियों से होकर घाट का भी रास्ता जाता है। तो इन्हीं गलियों से होकर चलते हैं दशाश्वमेध घाट की ओर, जहाँ गंगा आरती की तैयारी चल रही है। गंगा आरती की पवित्र धुन, जहाँ भक्ति और श्रद्धा का अटूट संगम है। उत्साह और प्रेम ऐसा कि आरती के घंटों पहले से ही घाट पर लोगों की भीड़ शुरू हो जाती है। दिन भर इधर से उधर चलने वाले नाव आरती के वक्त एक स्थान पर टिक जाते हैं और आसपास का माहौल एकदम हाउसफुल हो जाता है। लोग दिन भर कहीं भी रहे, लेकिन शाम होते ही गंगा आरती देखने के लिए घाट पर इकट्ठे हो जाते हैं। इस तेज गर्मी में भी लोगों की भीड़ का कोई जवाब नहीं। हर कोई आरती शुरू होने के इंतजार में है। तपती गर्मी का इलाज करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और गर्मी तो सच में जानलेवा है। और फिर शुरू होती है गंगा आरती। ये मणिकर्णिका है। यहाँ जीवन का अंतिम और एकमात्र सत्य नजर आता है, मृत्यु। मणिकर्णिका की आग कभी शांत नहीं होती। दिन हो या रात, यहाँ हर वक्त अग्नि की लपटें दिखाई पड़ती है। हर थोड़ी देर में लाशों का आना जाना और एक के बाद एक जलती चिताओं को देखने के बाद जीवन का सार समझ आ जाता है। कहते हैं बनारस में जिसकी मृत्यु होती है वह जीवन मरण के फेर से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। बनारस से जुड़ाव रखने वाले जीवन की सारी यात्रा करने के बाद अपनी अंतिम यात्रा को यहीं विराम देना चाहते हैं। बनारस दिखने में जितना खूबसूरत नजर आता है, उससे अधिक खूबसूरत और सुकून उसे महसूस करने पर होता है। शायद हर कोई बनारस को महसूस न कर पाए, लेकिन जब कभी बनारस का रस प्राप्त होता है तो जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाता है। क्योंकि यहाँ मौत में भी मौज है।